ठीक है बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, चैप्टर 11। तो देखो इसमें क्या है हमारा एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में हमें क्या करना है, कोण के विषय में पढ़ना है। कोण है ना, तो कोण हमारा क्या होता है पहले अच्छे से समझ लो। फिगर अगर आपको समझ में आ जाए फिर समझिए कि कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। पहला काम है फिगर को अच्छे से समझ लेना। फिगर समझ में आ गया, सारी समस्या खत्म। मेंसुरेशन में मेन चीज क्या है, फिगर को समझना। ठीक है, कोई भी फिगर है उस फिगर को अगर आपने समझ लिया तो मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, ये क्या होता है, हाइट। और ये क्या होता है, रेडियस। कोण का रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। और ये जो है ना, एक कर्व वाली पार्ट, इसको एल बोलते हैं। ठीक है, तो एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट। एल मतलब स्लांट हाइट। तो देखिए एच हमारे पास क्या हो गया, हाइट हो गया। आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, आर हमारा रेडियस हो गया और एल क्या हो गया, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट याद रखिए, एल क्या हो जाएगा हमारा, स्लांट हाइट हो जाएगा, यानी कि तिरछी जो हाइट है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। ओके, तो एल आ गया, आर आ गया, एच आ गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने यहां पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, यही ना है पाइथागोरस थ्योरम। ये जब राइट एंगल है तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। सबसे बेसिक बात है, आपको ध्यान में रखना है। याद हो गया? ओके, अब इसमें क्या क्या चीज हमें सीखना है, तो देखिए पहला है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोण का मतलब क्या हुआ, आप जो बर्थडे कैप लगाते हो, यही ना, तो जो आप बर्थडे कैप लगाते हो उस बर्थडे कैप में क्या देखते हो, ऊपर का जो जगह है ना, उसे क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। उस पूरे कैप को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए कि बाहर से उसको पेंट करना है, बाहर से उस कैप को पेंट करना है तो क्या बोलेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अंदर से पेंट करना है तो इनर कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, मतलब समझ लो कि कैप को, जो हम बर्थडे कैप पहनते हैं उसका जो सरफेस का एरिया है उसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। एल हम सीख चुके हैं, एल कैसे निकालें। अब देखो टोटल सरफेस एरिया टीएस, क्या हो गया, टीएस, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में देखना है कि मान लो कि उस जो कैप है, तो हम बर्थडे कैप तो नहीं बोल सकते टोटल सरफेस एरिया में। क्यों, क्योंकि बर्थडे कैप तो खुला हुआ रहता है, तभी तो सिर में डालते हैं, है ना। अब उसको कवर कर दिया, बर्थडे कैप को अंदर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब वो खुला हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो हमने किया क्या, तो कर्व तो रहे, कर्व सरफेस तो है ही, पाई आर एल प्लस, अब जो उसका बेस का एरिया होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, एल प्लस आर। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, साथ में इसका ध्यान में रखना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बताइए, कौन बताएगा वॉल्यूम, हाँ जी बोलो, वॉल्यूम क्या होता है, होता क्या है वॉल्यूम, यस कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, है ना। कि मान लो कि कोई कैप है, हम उसमें कितना लिक्विड डाल सकते हैं, कितना पानी हम उसमें डाल सकते हैं, उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया इसका, वॉल्यूम। अगली बात समझ में, तो ये हमारा इतना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोण के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी जो है। ओके, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें। साइज 11.1 देखिए,
11.1 क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे पहले, ठीक है। क्या कर रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले फिगर बनाना है आप, सबसे पहला काम क्या है, फिगर ड्रॉ करना। बिना फिगर के मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। तो बेटा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2 है ना। तो यहां से 105 और नीचे कितना हो जाएगा 20, 5 से कितना हो जाएगा 21/4। तो हमारा रेडियस आ गया 21/4 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है, कितना हाइट, सॉरी स्लांट हाइट, क्या दिया हुआ है स्लांट हाइट कितना 10 सेंटीमीटर। यही ना है, करे कि कर्व सरफेस निकाल। तो कर्व सरफेस क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक। तो पाई तो आप जानते हैं कितना होता है 22/7, आर कितना है 21/4, एल कितना है 10, तो 7 3 जा 21, 2 से इसको कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11, और 2 से काटा तो 2 और ये 5, 5 3 जा 15, तो 11 इंटू 15 कितना हो गया 15 1 जा 15, 15 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक चीज याद रखना है, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, इस बार टीएस से निकालना है, ऑफ कोन स्लांट हाइट 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 24 मीटर। अब ये है हमारे पास कोन दिया हुआ है, हाइट हो गया स्लांट हाइट हो गया, एल, एल कितना है आपके पास 21 मीटर, यही ना, डायमीटर कितना है 24 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा 12 मीटर। क्या निकालना है टीएसए, टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, क्या था पाई आर एल प्लस, पाई आर एल प्लस क्या था आर प्लस एच, यही था, यही था कि दूसरा कुछ था, अभी याद नहीं हुआ है। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है कर्व सरफेस प्लस टोटल एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एच तो इसमें आएगा नहीं, एच कहाँ आएगा, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर, एच नहीं आएगा, ठीक है ना, याद कीजिएगा तब जाके बात। कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक। तो पाई आर एल प्लस आर, तो बताइए पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है 12, एल कितना है 21 और आर कितना हो गया 12, यही ना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कैंसिल कुछ होगा, तो 22/7 इंटू 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अच्छा पाई का दूसरा वैल्यू भी क्या होता है 3.14, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कैंसिल होने वाला तो कुछ नहीं है, नहीं ना, तो हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो ऐसा करते हैं 3.14 इसको ले लिया, और 12 3 जा 36, 3 आ गया 36 और 3 39, ओके। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना है 396 से 314 को, 6 4 जा 24, 2 आ गया, 9 4 जा 36 और 2 38, 3 आ गया, 4 3 जा 12 और 3 15, और ये क्या हो गया 6 9 3, ठीक है। अब क्या हो गया 3 से कर दे, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 1 28, 3 3 जा 9 1 नहीं, 3 3 जा 9 2 होगा ना 11, यही आएगा।
तो क्या आ गया 4, 8 और 6 कितना होता है 14 का 4 आ गया, 9 5 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, कितना बचा 2, 10 और 4 14, ये कितना आ जाएगा 2 1। तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो कितना आ गया बोलिए 1243.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली बात समझ में, चेक कर लीजिए आंसर क्या है 11.1। यस 124344 आ रहा है 57, यानी कि ये जो वैल्यू था ना एक दो और आगे पीछे बढ़ सकता है, अप्रॉक्स वैल्यू इसका आ जाएगा। अगर हम ऐसे कर, हाँ कोई इशू नहीं, अगर हम इसको डिवाइड करके करते तो ज्यादा नजदीक आता है, इसके क्लोज आता ज्यादा जो है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डिवाइड कर भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़े, आगे समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा है इसने, थर्ड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये है हमारा कोन, इसमें हमारा एच हो गया, आर हो गया और एल हो गया। कर्व सरफेस दिया हुआ है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट एल कितना है 14 सेंटीमीटर है। क्या क्या निकालना है रेडियस और टीएस, है ना। रेडियस निकालना और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो बेटा कर्व सरफेस का क्या फॉर्मूला हो गया बताइए, कर्व सरफेस का पाई आर एल, ठीक। तो कर्व सरफेस कितना है 308, पाई कितना हो गया 22/7, आर नहीं है, एल कितना है 14, तो क्या आ गया 7 2 जा 14, ठीक है। तो कितना हो गया 308 और ये कहां आ जाएगा इसके नीचे 22 इंटू 2 इक्वल टू आर। तो 11 से काट दीजिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 कितना आया 8, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, अब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। तो रेडियस हमारा 7 है। अब हमें क्या निकालना था बोलिए, और क्या निकालना है टीएस, टीएस से निकालना है ना। तो टीएस का फॉर्मूला बताइए, अभी आपने क्या देखा था पाई आर एल प्लस आर, है ना। तो पाई 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 14, आर कितना है 7। तो बेटा 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 14 और 7 कितना होता है 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 को 1 से करें तो कितना आ जाएगा 22, 2 आ गया, 22 2 जा 44, 44 और 2 46, यही ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टीएस यार। ओके कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जरूरत है एक बार प्रैक्टिस करने का। फॉर्मूला देख लीजिए कि कैसा है, फिगर समझ लीजिए कि स्लांट हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये समझ जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन दे, चाहे आप 9th क्लास में हैं 10th क्लास में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर समझिए 10th के लिए भी क्लियर हो जाए, यही सारी चीजें 10th में भी हमें पढ़ना है। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, है ना। कितना मीटर हाइट है 10 मीटर। ये आपने इस टेंट को 10 मीटर का हाइट रखा होगा, ओके। तो h इक्वल टू कितना है 10, क्या है मीटर। फिर क्या है रेडियस r गिवन है कितना है 24 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट निकालना है, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर,
तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 24 का स्क्वायर 576, तो ऐड कर दिया तो कितना हो गया 676। तो 676 क्या होता है 26 का स्क्वायर, तो एल कितना हो गया 26। ओके, एल हमारे पास आ गया 26 मीटर। अब क्या कहा इसने, द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70, यानी कि एल तो पहला पार्ट तो आ गया। दूसरा कह रहा है कि जिस कैनवास से, कैनवास मतलब कपड़े, जिस कपड़े से हम टेंट को बना रहे हैं उसको बनाने का खर्च निकालो, खर्च बताओ। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कीमत कितना है 70 रुपए है, तो क्या निकालेगा बोलिए। टेंट बनाने में, टेंट में कहीं हम नीचे देते हैं क्या, कपड़े नहीं देते, टेंट में सिर्फ ऊपर कपड़े देते हैं। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई हमारे पास तो दिया हुआ है 22/7, आर कितना हमारे पास 24 और एल आपने निकाल लिया था, एल कितना था 26। तो इतने कपड़े लगे। ओके, तो पाई आर एल हो गया। अब देखो यहीं पे कॉस्ट भी हम लोग निकाल देते हैं, यहां ले लेते हैं कॉस्ट। तो बताइए कॉस्ट कितना है, कितना मीटर स्क्वायर आया था, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपया, 70 है। तो कॉस्ट कितना आ गया 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। अब एक चीज यहां बता दो, देखिए कैसे बच्चा कैलकुलेशन को ज्यादा बड़ा कर देता है। अब एक बार आप यहाँ कर्व सरफेस निकालते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करते ना, फिर कॉस्ट निकालने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करते, तो वो डबल काम हो जाता है, समझ गए। और यहाँ मल्टीप्लाई देख रहे हैं 7 से कोई कटने वाला नहीं है, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, तो पॉइंट में और ज्यादा बड़ा समस्या आ जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि सारा कुछ एक ही बार कर दें और उसके बाद देखें क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, समझ गए। तो ये तो देख रहे हैं आसानी से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 आ गया ना। अब 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, तो 24 को 22 से कर दें, 24 22 को 24 से, तो 24 2 जा 48, कितना आ गया 4, 48 और 4 52, यही ना आया। अब इसको किससे कर देना है 26, तो 26 से करते कितना आ गया 6 8 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कैरी कितना है 4, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 आ गया, 6 5 जा 30 और 1 31, 2 से कर दिया, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10, यही ना आया। तो कितना आ गया 8 12 7 3 1 0, ठीक है 137280, तो लिख दीजिए 137280, ये कितना आ गया इतना रुपीज आ गया हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 137280, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई इशू तो नहीं इसमें, नहीं ना, बोलिए। आर सेंटीमीटर में गिवन है, सर इसे मीटर में नहीं, आर सेंटीमीटर में कहाँ गिवन है, सब मीटर में है। अगर हो सकता है मैं यहाँ गलती से लिख दिया हूं, बात अलग है, सब मीटर में गिवन है, ठीक है ना। हाँ ये तो बिल्कुल बात जरूरी है कि जो भी डायमेंशन दिया रहेगा सबको एक यूनिट में लिखना है ना, और बुक में भी मोस्टली यही देगा। हाँ चेंजिंग क्या कर सकता है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो कॉस्ट दे सकता है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, वहां चेंजिंग कर सकता है, बट यहां जो डायमेंशन देगा लगभग सेम देगा, यहां किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा देता है तो पूरे डायमेंशन को एक ही यूनिट में रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करे, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक हमें कोनिकल टेंट बनाना है इस तरीके का, है ना,
ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस का रेडियस दे रखा है और हाइट दिया हुआ। h हमारे पास है 8 मीटर का और रेडियस कितना है 6 मीटर। तो सबसे पहले में क्या निकाल देना है l। तो क्या होता है l स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या हो गया l स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। l का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ओके बनाना है टेंट। तो टेंट बनाने का मतलब कर्व सरफेस एरिया। ओके तो कर्व सरफेस निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई आर एल। पाई का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है नहीं यस 3.14 है। आर रेडियस कितना है 6 और एल कितना लाया आपने 10। ये आ गया पाई आर एल आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। अब यहां कहा इसने कि इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर वाइड है। ओके तो टेंट जो हम बनाते हैं तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कपड़े की टोटल लेंथ और ब्रेथ आ जाता है उसमें, यानी कि कपड़े का टोटल एरिया आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़ा है तो आप क्या लेते हो लेंथ लेते हो, ब्रेथ तो कितना भी हो सकता है। अब मान लो जितना ज्यादा ब्रेथ होगा एरिया क्या होगा इंक्रीज करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कपड़े का लेंथ कितना आया। तो लेंथ तो इतना आ गया कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया आ गया। ओके अब देखो ये भी हम लिख सकते थे एरिया ऑफ क्लॉथ क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें ब्रेथ दे रखा है 3 मीटर वाइड है। ब्रेथ कितना है 3 मीटर वाइड। तो 3 इंटू एल इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10। तो लेंथ कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3। ओके तो कितना हो गया बताइए लेंथ आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। तो 3.14 इंटू 20। ओके अब आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 जा 8 कितना हो गया 2 3 2 जा 6 के 0। तो कितना आ जाएगा 62.8 मीटर। ये इसका लेंथ आ गया। ओके अब इसमें क्या कह रहा है 30 सेंटीमीटर इसका अप्रोक्सीमेटली वेस्टेज हो रहा है ना। तो लिख देते हैं वेस्टेज। वेस्टेज हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 20/100 मीटर। तो 0.2 मीटर इसका वेस्टेज है ना। तो वेस्टेज कहाँ इंक्लूड करेंगे कपड़े में इंक्लूड करेंगे। देयरफॉर टोटल लेंथ है ना टोटल लेंथ कितना हो गया कितना हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 63 मीटर। ये इस कपड़े का टोटल लेंथ आ गया 63 मीटर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझना है ध्यान से। ओके 6th क्वेश्चन बेटा क्या कहा इसने कि the slant height and the base diameter of conical dome are 25 and 14 meter respectively। ये देखिए एक कोन बना हुआ है ना। ये इसका हाइट हो गया ये आर हो गया एल गिवन है। क्या कहा द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर। स्लांट हाइट कितना है 25 मीटर और डायमीटर कितना है 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर आपका रेडियस। क्लियर है। ओके अब क्या कहा इसने
फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को व्हाइट वॉश करना है तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एल है आर है, तब कर्व सरफेस एरिया क्या लिखेंगे आप, पाई आर एल, यही ना, तो पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर आपने निकाल रखा है 7, एल कितना है 25। ओके, 7 से 7 आपने कैंसिल कर दिया तो 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस। ओके, अब कॉस्ट निकालना था तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू 25 इंटू किस रेट से कर रहा है, कर रहा है कि 210 रुपए में 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग करना है तो 210/100 कर देना, सिंपल। ओके, तो बेटा कैंसिल कर दीजिए, 25 से 100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 को 2 से किया, ए 100 कितना हो गया 5, और 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 11 है ना, तो 1155 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसके व्हाइट वॉश। आ गया बिल्कुल समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, यही ना है। अ जोकर कैप, जो कैप आप अपने बर्थडे पे लगाते नहीं, हाँ जी हर्षित क्या कर रहा है, सर मैं जोकर थोड़े, तो ऐसा नहीं होता, बर्थडे पे तो हम कैप लगाते हैं, जोकर थोड़े हो जाते हैं, यही ना। तो बेटा कह रहे हैं जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और क्या है बेटा, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ये हाइट है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे एल, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना आया एल स्क्वायर, आर कितना आपका 7 का स्क्वायर और ए 24 का स्क्वायर, तो बताइए 49 प्लस 576 यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू 625, ये कितना होता है 25 का स्क्वायर, तो एल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, कर्व सरफेस आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, 10 कैप बनाना है आपको। ओके, तो कर्व सरफेस पहले निकाल दीजिए, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, कितना हो गया बेटा 22/7, आर हमारे पास कितना है 7 और एल कितना है 25, यही ना, तो इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन कहा, एरिया ऑफ शीट टू मेक 10 सच कैप्स, यहां हमने ले लिया एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स, 10 कैप के लिए क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा बेटा 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 220 है ना, वो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो गया, 25 2 जा 50, 0 आ गया 5 आ गया, 25 2 जा 50 और 55, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे एरिया ऑफ शीट हो जाएगा 10 कैप के लिए। बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद है तो समझिए किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। ओके चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या कर बेटा, अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। आप देखते हो अक्सर हाँ कि कहीं भी रोड पे गड्ढा खोद देता है ना, तो गड्ढा खोद देता है
फिर वहां क्या करता है, बैरिकेड कर देता है। तो जो वहां बैरिकेड, एक तो कलर बताइए कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का, ताकि वो काफी दूर से हमें दिख जाता है। ओके, तो रेड कलर का कोनिकल बैरिकेड लगा देता है ताकि कोई इस गड्ढे में ना गिरे, जो यही ना। तो क्या कहा, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, हॉलो मतलब खाली, यस, मेड बाय रिसाइकल कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज द बेस डायमीटर 40, कितना बेटा इसका, ये देखिए, ये बेस का डायमीटर हमारे पास दे रखा है, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर रेडियस हो, और इसका हाइट है 1 मीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में और हाइट किस में है, मीटर में। क्या आपको सिखाया था कि लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, या स्लांट है, जो भी है, पूरा के पूरा डायमेंशन एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर में छोड़े या मीटर में छोड़ दे। तो बेटा इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 20/100, यही ना हो जाएगा मीटर, यानी 0.2 मीटर। और इसका क्या गिवन है, एच गिवन, एच कितना है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया है 1 प्लस 0.04, तो 1.04 1.02। देखिए आपके सुविधा के लिए नीचे दे रखा है कि 1.04 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.02, क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम लोग दे देते हैं सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल आ गया, स्लांट हाइट आ गया। अब क्या निकालना था, 50 हॉलो कोन्स है ना, तो अब इसका कर्व सरफेस निकाल दीजिए। तो कर्व सरफेस इसका क्या हो गया पाई आर एल 22/7, आर कितना है, आर कितना आपने निकाला है 0.2 इंटू एल कितना आया 1.02, यही ना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका कर्व सरफेस, ठीक। ओके, लेकिन हमारे पास कितने कोण है 50 कोण है। तो अब ऐसा करते हैं, रेट भी देख लेते कैसे, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो ऐसा करते हैं, पाई के जगह पर 3.14 डाल देते हैं। आप 22/7 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट जो हमारा आंसर है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर आ जाएगा, बट नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा नंबर देने का। तो बेटा कितना है, अब यही कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स एट कैसे है 12 पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर में बदल दिया था, मीटर दे दीजिए, मीटर स्क्वायर एट 12 पर मीटर, ठीक है 12 पर मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा बताइए 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू कैसे है 12 रुपीज, तो 12 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है ना, बट आप कर सकते हैं, कीजिए। क्या होगा, तो बेटा 2 से पहले कर दो, तो 4 2 जा 8, 2 3 2 जा 6, ये ना हो जाएगा। तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना, एक डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ओके, इनटू, अब ये कितना, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जा 60, कितना आ जाएगा 600, और इंटू 1.02, यही ना आ गया। तो क्या है हमारे पास 0.628 इंटू, बेटा 6 से करो, 6 2 जा 12, 1 आ गया, और 6 1 जा 6, ओके, 2 0 है तो 2,
जीरो दे देते हैं, पॉइंट कहाँ है, 2 डिजिट के बाद है तो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। तो हमारे पास यही आ गया कि 612 इंटू 0.628। अभी आपको निकाल लेना है 612 कितना आ जाएगा, 612 और 628 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 आ गया, 8 1 9, 8 6 जा 48, यही ना। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 2 जा 12, 6 से किया तो 6 2 जा 12 और 6 1 7 और 6 6 जा 36, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6 9 4 13, 1 आ गया, तो 2 2 4 1 5 5 8 13, 1 आ गया, 7 1 8 8 2 10 10 4 14, 1 आ गया, तो 6 7 8 आ गया और 3 आ गया, यही ना। डिजिट कितना डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद अगर हम डाल दें तो 384.3, 384.33 कितना है 6। ये अप्रॉक्स जो है ना इसका कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि 384 रुपीज कर सकते हैं या 385 रुपीज कर सकते हैं। आंसर चेक कर लीजिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कितना है आंसर जी बताइए। हाँ जी हर्षित जी कितना है, बुक नहीं है आपके पास, 384.34, गुड, यही बेटा आपका आंसर। ओके चलिए, तो आपने ये पूरा के पूरा एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, अगला एक्सरसाइज अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके